अच्छा, ये बात कहने के लिए बड़ा अच्छा लगता है कि जी आम वर्कर को भी लेकर आए, लेकिन कहाँ कौन लाता है। अच्छा, पीपल्स पार्टी ने असद खरल साहब GDA के अरकान पर भी नज़र रखी हुई है कि वहाँ से सिंध से उनका भी कोई सेनेटर आसानी से नहीं बनने देना उन्होंने। और ये बात भी आ रही है कि जहांगीर तरीन साहब के ताल्लुकात भी यूसुफ ज़ा गिलानी साहब से, अब सारा फोकस यूसुफ ज़ा गिलानी पर है। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो वो अजीजदारी भी है उनके। जी जी, वही सैयद यूसुफ ज़ा गिलानी साहब को आपको पता है जहांगीर तरीन साहब से भी उनकी अजीजदारी के वाले से बातें सामने, और इस तरीके से गालिबन उनकी जो पीर साहब और पगाड़ा है उनके साथ भी उनकी रिश्तेदारी है, यानी दूर नज़दीक से। तो गिलानी साहब, अब मामला ये है कि सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को जितवाने के लिए 9 वोट चाहिए पीपल्स पार्टी को, जिस तरह आपने खुद ही इशारा कर दिया कि 2 पीपल्स पार्टी ही नहीं, यानी पूरी PDM, यानी हाँ जी, हाँ जी, सारे ही हैं, नून लीग भी, सॉरी हाँ, यानी PDM ही है ना। तो बज़ाहिर तो पीपल्स पार्टी गिलानी साहब उनकी पार्टी के लालिस्ट है, प्राइम मिनिस्टर रहे। अच्छा, इनको वोट करना है MNAs ने जी, असेंबली से इनको वोट डालना है, इस्लामाबाद की सीट से हैं अब इसलिए तो ये टेस्ट केस कहा जा रहा है कि अगर पूरी असेंबली यानी कौमी असेंबली से यूसुफ ज़ा गिलानी को वोट ज़्यादा पड़ गए, 9 वोट उनको चाहिए ज़्यादा, तो वो तो फिर तहरीक अदम एतमाद वाला मामला शुरू हो जाएगा। सारी बात है, ये तो एक बात तो आएगी ना सामने कि जब मरकज़ के अंदर एक हुकूमत है PTI की, और पंजाब जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा, और पंजाब की हुकूमत जिसके पास वो हुकूमत के वो समझा जाता है, समझे कि मरकज़ और बाकी सूबों की मिला के भी पंजाब एक सब पर भारी होता है। तो मामला ये है कि अगर वो जीत जाते हैं तो हम ना भी कहें तो वो घंटे खतरे की घंटी ये जो बातें हैं, इसलिए तहरीक इंसाफ उनको टारगेट कर रही है कि उनके कागजात नामजदगी चैलेंज कर दिया। रहमान साहब ने चैलेंज कर दिया उनको, अगर खतरे की घंटी ना हो तो उनको चैलेंज, उनकी जो उम्मीदवार जो कंटेस्ट कर रहे हैं उसको बाकायदा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में चैलेंज कर दिया गया है, और ये कहा गया है कि जनाब सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी साहब ने कंसील किया है कि तौहीन अदालत के अंदर उनको जो सज़ा हुई है जिसकी वजह से वो डिस्क्वालीफाई हुए जब प्राइम मिनिस्टर थे, तो वो उन्होंने बात छुपाई है। एक तो ये, इसलिए आर्टिकल जो 62 है उस पर पूरे नहीं उतरते। एक तो ये बात, दूसरी बात जो है हफीज़ शेख साहब की बात है, उनके मुकाबले में हफीज़ शेख साहब है, जिस तरह डॉक्टर साहब ने बात की। अब जरा बात ज़रा समझने की बात है, जहांगीर तरीन साहब से अजीज़दारी, पीर साहब और पगाड़ा से अजीज़दारी, PDM यानी तमाम जो जमातें हैं, नून लीग, पीपल्स पार्टी, और बोरियों के मुंह खोलने की बातें। अब मुझे ये बताएं, शेख अब्दुल हफीज़ साहब से अगर ये को तोको करें कि वो बोरियों के मुंह खोल देंगे नोटों के, तो मेरा नहीं ख्याल कि वो ताल्लुकात नहीं, तलकात उनसे देखिए एक नॉन पॉलिटिकल फिगर है, उनको अकोमोडेट किया जा रहा है। हाँ, उनके लिए हुकूमत हुकूमती खजाना, IB से सीक्रेट फंड जिस तरह पहले माजी में होता रहा है, वो तो अगर निकाल दे या हुकूमत दे रहे तो वो ठीक है, कोई भी दे दे वैसे ही आ जाए पैसे तो वो तो ठीक है। लेकिन अगर ये बंदा कहे कि अब्दुल हफीज़ शेख साहब खुद बोरियों के जो मुंह खोलेंगे या नोटों के, वो तो बात समझ नहीं आ रही। अच्छा, गिलानी साहब ने कहा हम ताल्लुकात पर लड़ते हैं इलेक्शन, ये बात दुरुस्त है? ताल्लुकात उनके पीर भी हैं, ताल्लुकात भी, और ताल्लुकात उनके किन से नहीं अच्छे। शहबाज शरीफ साहब जब उनकी आइडियल एक जोड़ी थी, पीपल्स पार्टी के वो प्राइम मिनिस्टर थे मरकज़ में, और पंजाब में शहबाज शरीफ साहब चीफ मिनिस्टर थे। मैं कई दफ़ा देखा उनकी बड़ी आइडियल आपस में बहुत सारी बिहाइंड दी कर्टन्स भी होती थी, सामने भी होती थी, कि गिलानी साहब ने कभी जरदारी साहब के किसी मामले में टांग नहीं अड़ाई, और शहबाज शरीफ साहब भी गिलानी साहब को बहुत फैसिलिटेट करते रहे। यानी पंजाब के तरक्याती फंड की बात हो या गिलानी साहब के वफाक के फंड की, शहबाज शरीफ की डिज़ायर के ऊपर, तो आपस में इनका बड़ा आइडियल एक कॉम्बिनेशन था, बावजूद के 2 मुखालफ पार्टियां थी। अब जरदारी साहब आ गए, फजलुर रहमान साहब, पूरी PDM, शहबाज शरीफ साहब और बाकी सारे घरों से, क्योंकि वो स्पीकर कौमी असम्बली भी रहे, वो नैब के केसेस फेस कर चुके हैं, जरा पोले आदमी हैं, जरा ऐसे बंदे ही काबिल कबूल होते हैं। सादक संजरानी साहब के बाद मेरा ख्याल है उनकी अच्छी रिप्लेसमेंट है। अच्छा, सादक संजरानी साहब इनके मामन और मशीर थे, जरदारी साहब ने बनाए थे, उनको उनको रिप्लेसमेंट करने के लिए इनसे अच्छा मौजूद पोला कैंडिडेट, कमजोर और हर एक के लिए फेवरेट और हर एक के लिए एक्सेप्टेबल, और दूसरी गिलानी साहब इनके मुकाबले में थोड़े कमजोर उस तरह से नजर आ रहे हैं पॉलिटिकल स्टैंडिंग के लिहाज से। लेकिन सियासत जहां पर हो रही है, नोट चल रहे हैं और सब कुछ हो रहा है सियासत में, बातें हो रही हैं, वीडियोस भी आ रही हैं, कोई किसी को फर्क नहीं पड़ रहा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट बड़ी सीरियस नजर आ रही है, संजीदा नजर आ रही है। अब बाबा डॉक्टर साहब, ये बात सामने आ रही है जैसे सुप्रीम कोर्ट में इलेक्शन कमीशन की आज जिस तरह से पेशी थी, मैं तो ये कहूँगा बुलाया गया था इलेक्शन कमीशन को, मुतमईन नहीं कर पा रहा इलेक्शन कमीशन कि वो किस तरह से ये जो सीक्रेट बैलेटिंग है इसको
साफ और शफाफ, यानी जिसमें करप्शन ना हो सके, पैसा ना चल सके, कोई तरीका ऐसा नहीं है जिससे इलेक्शन कमीशन यकीनी बना सके कि जनाब ये मेरा एक सवाल है। अब हम काफ़ी देर से एक बात कर रहे हैं यूसुफ रज़ा गिलानी की कि गिलानी साहब जो हैं, गिलानी साहब का पल्ला भारी नज़र आ रहा है, गिलानी साहब जीत सकते हैं। कल गिलानी साहब जीत जाते हैं तो पीडीएम के सारे मजमूई वोट और पीटीआई और उनके अलायंसेस के जो मजमूई वोट है उससे कम है गिलानी साहब के। गिलानी साहब जीत जाते हैं तो फिर क्या मेरा इसकी इंक्वायरी की जाएगी, इलेक्शन कमीशन इसकी इंक्वायरी करेगा कि गिलानी साहब कैसे जीते हैं। उनके तो नो वोट कम निकल रहे थे, नो वोट कौन डाल गया उनको, वो नो वोट ढूंढे जाएंगे। इस तरह से इलेक्शन कमीशन डिटरमिन करेगा कि ये नो वोट जो थे वो किसके थे और कौन डाल गया। अगर फिर इसी तरह ही है तो फिर अनाउंस कर दिया जाए रिजल्ट कि ना गिलानी साहब 9 वोटों से हार गए और हफीज़ साहब जीत रहे हैं। और जिसी तरह पंजाब में पीटीआई के, और सबको पता है पीडीएम की टोटल पंजाब में कितनी सीटें हैं, पीटीआई और उनके अलायंस की कितनी सीटें हैं, उसके अलायंस के अब आप मखसूस नशिस्तों का भी तो फैसला करते ही हैं ना कि 20% नशिस्तें जो है वो ख़वातीन को जाएंगी। टोटल हर पार्टी की जितनी सीटें जीती है उसका 20% उसको दे दिया जाता है कि ये ले जी, ये आपकी इतनी सीटें बनती हैं, आपकी इतनी बनती हैं, इतनी बनती हैं। वहाँ पे तो कोई इलेक्शन नहीं होता। तो फिर इसका भी यही तरीक़ाकार कर दिया जाए कि इसी तरह से अगर आपने शो ऑफ अगर आपने अगर तो एक तो ये है कि कोर्ट भी अनाउंस कर दे। मुझे अब एक चीज़ समझ नहीं आ रही कि ये किस तरह से डिटरमिन होगा कि इसने ज़मीन के मुताबिक वोट डाला है या फिर इसने पैसे लेके वोट डाला। सर वो तो जो पैसे लिए हैं, मेरा एक सवाल है, बात ये हो रही है कि जी उसकी सीरियल नंबर डाल दिए जाएँ, पता चलेगा फलाने का फलाना सीरियल नंबर था, उसने वोट डाला है। अब एक बंदा जो है उसका गिलानी से ताल्लुक है, गिलानी को वोट डालना चाह रहा है, उसने गिलानी को वोट डाल दिया, तो बाद में ये कैसे साबित होगा कि उसने पैसे लेके वोट डाला या उसने ज़मीर के मुताबिक वोट डाला है। और अगर ये नहीं है तो फिर सीधा सीधा ही कर दे, फिर सीधा सीधा ये वो तो सीधा ये बड़ा सवाल है। इन्होंने जमा करवा दिए हैं तो उसके मुताबिक इलेक्शन कमीशन नोटिफिकेशन कर दिया कि गिलानी साहब 9 वोटों से इस्लामाबाद से हार गए, ये जो है पीटीआई के ये इनकी ये सीटें बनती हैं, नून की ये बनती हैं, पे पार्टी की ये बनती है, अल्लाह खैर सल्लाह। इसके अलावा और तो एक सवाल जस्टिस इजाजुल हसन साहब ने बड़ा खूबसूरत सवाल पूछा है कि क्या वोट को कास्ट होने के बाद हमेशा के लिए खुफिया रखा जा सकता है। इसके साथ असद करल साहब ये बात भी कि जी किया क्या अब तक आपने, जो वीडियो सामने आई है उसके बाद वो कह रहे हैं जी देखेंगे फोरेंसिक करवाना है या नहीं करवाना, इलेक्शन कमीशन भी देखेगा। यहाँ यानी पुल गिर जाते हैं, पानी पुलों से गुजर दूर की बात है, सब कुछ हो चुका होता है। मेरी एक बात बताएं, इलेक्शन कमीशन क्या करेगा? इलेक्शन कमीशन के पास जो लॉज हैं, जो नेशनल असम्बली ने बनाए हैं, चाहे वो आइन है चाहे वो इलेक्शन लॉज हैं, उन्होंने उसके मुताबिक इलेक्शन करवाना है, वो उसके मुताबिक इलेक्शन करवा देते हैं। वहाँ पे लिखा हुआ सीक्रेट बैलेट, उन्होंने सीक्रेट बैलेट के तहत इलेक्शन करवा दिए। अब किसी ने पैसे पकड़े हैं, किसी ने पैसे नहीं पकड़े, वो वो इलेक्शन कमीशन किस तरह से कंप्लेन नहीं कर सकता कि भाई ये सादिक और अमीन नहीं है, ये तो 62 पूरे नहीं उतरते, ये तो पैसे लेते हैं वोट कास्ट करने के लिए। सर कैसे साबित होगा कि वो वीडियो है? अब छोड़ दें, आप वीडियो की बात कर रहे हैं, आप वीडियो की बात कर रहे हैं। उसामा साहब मेरी एक बात सुन लें, आप वीडियो की बात कर रहे हैं। आप जो पिछला अदम इत्मीनाद की तहरीक आई है संजरानी साहब के खिलाफ, उसको भी कर लें, लेकिन जिनका उससे स्टार्ट कर लें, उसको पता करें कि ये कैसे हो सकता है, किसी ने जमीन ये कैसे हो सकता है कि इधर 55 बंदे हैं, इधर 35 बंदे हैं, कहना ये 35 बंदे वाले जीत गए, 55 वाले हार गए। साबित कैसे होगा भाई? जब वीडियो आ रही है उसमें साबित हो रहा है ना कि जमीन बेचा, उनको तो पकड़े। इसकी तो चलो इन्वेस्टिगेशन वही इलेक्शन कमीशन कह रही है, मैं कैसे इन्वेस्टिगेट करूं, क्या करूं? भाई तुम्हारे पास आ गया एक जो सबूत आ गया सबका, उनको तो बुलाओ, उनसे तो पूछो, कोई कहीं तो दरखास्त लेके जाओ किसी डिपार्टमेंट में, तो यानी यहाँ को जुर्म हो जाए तो सारे दायरे हाथ में कि हमारा तो वही जुरिसडिक्शन नहीं बनती जी हमारी, मैं तो कुछ कर ही नहीं सकता। उसकी इन्वेस्टिगेशन जो है उसका फोरेंसिक ऑडिट करवा लिया जाए, एफआईए आपके पास मौजूद है, एफआईए को उसे उसका फोरेंसिक ऑडिट करवा लिया जाए, और जो चेहरे साफ नजर आ रहे हैं, जो ले रहे हैं दे रहे हैं, आप उनको पकड़े। यही बात कौन सी रॉकेट साइंस चलती है? ये तो गवर्नमेंट बड़े आराम से कर सकती है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।